बिल्कुल, ईंट से ईंट बढ़ा देंगे मोदी जी का। वही उन्होंने ही, हम लोग विकलांग थे, हम लोग का नाम विकलांग थे, विकल है अंग, उसको विकलांग कहते हैं। उन्होंने हमारा नाम बदल दिया और कह दिया कि आप दिव्यांग हैं, दिव्य हो अंग। अरे दिव्य अंग मतलब होता है शंकर का तीसरा आँख, खुला तो सब कुछ बस। लोग कहता था कि जुमलेबाज हैं, हम नहीं समझ पा रहे थे। अब इस मसला के बाद हमको समझ में आया कि वाकई मोदी जी जुमलेबाज हैं। समय और अवसर की तलाश होती है, समय आएगा विकल्प पैदा हो जाएगा। एक ज़माने में अटल जी का भी कोई विकल्प नहीं था, तो अटल जी भी तो हारे थे। 71 लाख की आबादी होने के बाद भी दिव्यांग आयोग का गठन नहीं हुआ है। तेजस्वी जी इस पर पहल किए हैं, दिव्यांग आयोग का गठन जल्द बिहार में होगा। दिव्यांग जनों पर किसी का ध्यान गया है, लेकिन माननीय तेजस्वी बाबू ने दिव्यांगों की दुर्दशा देखकर अपने दल में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन तक कर डाला। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजधानी पटना में दिव्यांगों का महाजुटान हुआ है। महाजुटान करने वाले परवीन जी हमारे साथ हैं, इस वक्त इनसे बात करेंगे। परवीन जी, पटना में क्या कर दिया आपने, महाजुटान कर दिया दिव्यांगों का? देखिए, महाजुटान कहाँ है, तो दिव्यांगों का छोटा सा ग्रुप है यहाँ जो उपस्थित हुआ है। छोटा सा है? जी बिल्कुल, 71 लाख दिव्यांग है बिहार में। अच्छा। लेकिन भी 20% इतना ज़्यादा लाचार है उस जनसंख्या का अपना, जो अब अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं कर पाता है। जैसे मुंह धोना, खाना खाना, बाथरूम जाना, दूसरे पर किसी पर आश्रित होता है। तो हम तो प्रतिनिधि को केवल बुलाए हैं, दिव्यांग के जो प्रतिनिधि हैं जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के। अगर सारे लोग को बुलाएंगे तो पटना में कोई हॉल है ये नहीं है जिसमें बैठा सकते हैं। यहीं देख रहे हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्थिति क्या है कि अंदर जितना भरा हुआ है उससे 5 गुना लोग बाहर में खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, महा आंदोलन नहीं है, तो आंदोलन की शुरुआत है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि दिव्यांग जनों का चहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास हो। जिस तरह से आप लोग होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, हम दिव्यांग लोगों का पर्व है दिव्यांग दिवस। तो हम लोग दिव्यांग दिवस मनाते हैं और दिव्यांग दिवस के अवसर पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे का सुख दुख साझा करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और जाहिर सी बात है, मिलाने का एक जरिया है 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस। हम लोग विश्व दिव्यांग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग जागरूक की बात कर रहे हैं, दिव्यांगों को जागरूक करने की भी बातें जो है परवीन जी कर रहे हैं। नारकीय स्थिति होने का मेन वजह है कि दिव्यांगों में सबसे ज़्यादा अशिक्षा है। तो जाहिर सी बात है, हम दिव्यांगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पढ़िए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, रचेगा वही बचेगा। तो शिक्षा सबसे मूल हथियार है, उसको आप अपनाइए। अपना हक अधिकार के बारे में भी दिव्यांग नहीं जानता है। सरकार तो आप लोगों की ही चल रही है। बिल्कुल, और सरकार इसके लिए कार्यक्रम चला रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है दिव्यांगता के प्रति। अगर संवेदनशील नहीं होते तो ये अपने दल में, किसी भी राजनीतिक दल में देखिए, दिव्यांग का कोई नामो निशान है, दिव्यांग जनों पर किसी का ध्यान गया है। लेकिन माननीय तेजस्वी बाबू ने दिव्यांगों की दुर्दशा देखकर अपने दल में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन तक कर डाला और दिन रात प्रयासरत है कि दिव्यांगों का चहुमुखी और सर्वांगीण विकास कैसे हो। क्या प्रकोष्ठ का गठन करना एक विकास का सूत्र है आप लोगों के लिए? अब तक क्या हुआ? बिल्कुल, हम लोग को अब सरकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी हो रही है, जो हम लोग जानते ही नहीं थे कि दिव्यांगों के लिए इस तरह के प्रावधान हैं। तो प्रकोष्ठ में बनने के बाद पदाधिकारी लोग सुन रहे हैं हमारी बात। जो हम लोग का समस्या आ रहा है, जो चैलेंज आ रहा है, उससे बात करते हैं, तो राजद प्रकोष्ठ की चर्चा करते हैं, तो वो लोग बड़ी गंभीरता से इस विषय को संज्ञान में लेते थे। पहले नहीं सुनते थे, या तो वो जानते नहीं थे या जानते थे तो सुनते नहीं थे। लेकिन अब जागरूकता आई है, पदाधिकारी में भी, नेतागण भी इस मसला को देख रहे हैं। आई सब का वजह है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। उन्हीं के पहल पर अब दिव्यांगों का चहुमुखी और सर्वांगीण विकास हो रहा है और आगे भी होगा। मुख्य मांगे क्या है परवीन जी? मांग कुछ नहीं है, केवल रिक्वेस्ट यही है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जो बनाया गया है, उसको धरातल पर लाया जाए। अन्य राज्यों की तरह पेंशन बिहार में भी सम्मानजनक हो, देश के अन्य राज्यों की तरह। सब सम्मानजनक अभी बिहार में नहीं मिल रहा? नहीं, 400 रुपया मिलता है।
अच्छा, दूसरे राज्य में ये 2000, 2500, 1500, 3000, 35 तक है जनाब। तो आप लेकिन लोग बढ़ाकर कितने की मांग कर रहे हैं कि कितना नहीं, होना अब हम क्या मांगे, हम कहते हैं कि सम्मानजनक कीजिए, जो आपका बजट में आए, जो आपको लगे कि करना चाहिए, जो एक लाचार मजबूर का महीने का खर्चा होता है उसका जो अंश आप देना चाहते हैं आप खुद डिसाइड कीजिए। हम कहते हैं कि सम्मानजनक पेंशन अन्य राज्यों की तरह प्रवीण जी कीजिए। को क्या लगता है कितना सम्मानजनक होना चाहिए? 400 में आप कह रहे 400 सम्मानजनक नहीं है। तो अन्य राज्यों की तरह देख लिया जाए कि दूसरी जगह जहाँ जहाँ जितना जितना है उसके एवरेज में निकाल करके यहाँ भी किया जा सकता है। तो क्या और एक मांग अगर पूछे तो मांग ये है कि बिहार में सभी आयोग का गठन हो गया है। हाँ, बहुत सारे आयोग हैं बिहार में, महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, दलित आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, फलना आयोग, चिलना आयोग, ढकना आयोग। लेकिन 71 लाख की आबादी होने के बाद भी दिव्यांग आयोग का गठन नहीं हुआ है। तेजस्वी जिस पर पहल किए हैं तो दिव्यांग आयोग का गठन जल्द बिहार में होगा। उम्मीद है तेजस्वी। बिल्कुल आस है, भरोसा है, विश्वास है। और हम जानते हैं कि हम 71 लाख दिव्यांगजनों के भरोसे को महफूज रखेंगे। 2024 में क्या दिव्यांग देंगे इंडिया का साथ? बिल्कुल, ईंट से ईंट बजा देंगे मोदी जी का। वही उन्होंने ही, हम लोग विकलांग थे, हम लोग का नाम विकलांग थे, विकल है अंग उसको विकलांग कहते हैं। उन्होंने हमारा नाम बदल दिया और कह दिया कि आप दिव्यांग हैं, दिव्य हो अंग। अरे दिव्य अंग मतलब होता है शंकर का तीसरा आँख, खुला तो सब कुछ भस्म। नाम लिखने से कुछ होता है? अभी तक हमको 400 पे कोई RPWD एक्ट बना दिए और धरातल पर नहीं आए लाए। तो हम उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे ना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, माफ़ी मांगिए जनता से। पीएम मोदी। हाँ, कि गलती से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बन गया था, इसको हम प्रभावी नहीं कर सकते हैं, इसको हम वापस लेते हैं। हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हम अपना जीवन जिस तरह से जी रहे हैं घसीट करके जी लेंगे। अरे लोग कहता था कि जुमलेबाज हैं, हम नहीं समझ पा रहे थे। अब इस मसला के बाद हमको समझ में आया कि वाकई मोदी जी जुमलेबाज हैं। उन्होंने नाम बदल के बहुत सुंदर दिव्यांग कर दिया। विकल्प कहाँ कोई है? विकल्प है, दिख रहा है। संसार में विकल्प की कभी कमी नहीं रही है। समय और अवसर की तलाश होती है, समय आएगा विकल्प पैदा हो जाएगा। एक ज़माने में अटल जी का भी कोई विकल्प नहीं था, तो अटल जी भी तो हारे थे। प्रवीण जी समय तो आ गया ना 2024 में तो दिव्यांगजन ईंट से ईंट बजा देगा। मोदी जी के जो ताश का महल बना हुआ है उसको पत्तों के तरह बिखेर देगा। उनको याद आ जाएगी कि दिव्यांगों के साथ जुमलेबाजी किए उसका हश्र क्या हुआ। तो आपने सुना प्रवीण जी को। देखिए महाजुटान हुआ है राजधानी पटना में, कई मांगे हैं, आपने सुनी प्रवीण जी को। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ईंट से ईंट बजा देंगे मोदी जी का। वही उन्होंने ही, हम लोग विकलांग थे, हम लोग का नाम विकलांग थे, विकल है अंग उसको विकलांग कहते हैं। उन्होंने हमारा नाम बदल दिया और कह दिया कि आप दिव्यांग हैं, दिव्य हो अंग। अरे दिव्य अंग मतलब होता है शंकर का तीसरा आँख, खुला तो सब कुछ भस्म। लोग कहता था कि जुमलेबाज हैं, हम नहीं समझ पा रहे थे। अब इस मसला के बाद हमको समझ में आया कि वाकई मोदी जी जुमलेबाज हैं। समय और अवसर की तलाश होती है, समय आएगा विकल्प पैदा हो जाएगा। एक ज़माने में अटल जी का भी कोई विकल्प नहीं था, तो अटल जी भी तो हारे थे। 71 लाख की आबादी होने के बाद भी दिव्यांग आयोग का गठन नहीं हुआ है। तेजस्वी जिस पर पहल किए हैं तो दिव्यांग आयोग का गठन जल्द बिहार में होगा। दिव्यांगजनों पर किसी का ध्यान गया है, लेकिन माननीय तेजस्वी बाबू ने दिव्यांगों की दुर्दशा देखकर अपने दल में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन तक कर डाला।